सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ पर वास्तविकता की अपरिहार्य विजय। ये कहानी सत्य की अवधारणा को परिभाषित करना सत्य का विचार सदियों से दार्शनिकों, धर्मशास्त्रियों और विचारकों के बीच चर्चा का विषय रहा है। अपने सरलतम रूप में सत्य किसी व्यक्ति की धारणाओं, शब्दों और कार्यों का वास्तविकता के साथ संरेखण है। लेकिन जो चीज सत्य को इतना शक्तिशाली बनाती है वह है इसका अपरिहार्य और शाश्वत होना। वास्तविकता के सामने आने की अनिवार्यता कोई भी व्यक्ति चाहे इसे कैसे भी हेरफेर करने या छिपाने की कोशिश करे, सच्चाई अपने आप को प्रकट करने का एक तरीका है। ये लेख इस बात पर गहराई से चर्चा करता है कि क्यों और कैसे सच्चाई हमेशा प्रबल होती है, आप हमेशा दिखावा क्यों नहीं कर सकते, और कैसे वास्तविकता अंततः झूठ और झूठ बोलने वालों को भी धो देती है। हम कर्म की अवधारणा और सत्य की जीत सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका का भी पता लगाएंगे। सत्य का स्वरूप, सत्य की विशेषताएं, सत्य सुसंगत, अपरिवर्तनीय और सार्वभौमिक है। झूठ के विपरीत, जिसे अक्सर किसी क्षण या परिस्थिति के अनुकूल बनाया जाता है, सत्य परिस्थितियों की परवाह किए बिना स्थिर रहता है। सत्य की अपरिहार्य प्रकृति, सत्य का सबसे आकर्षक पहलू यह है कि इसे छिपाने के प्रयासों के बावजूद ये सतह पर आ जाता है। यह अपरिहार्यता ही सत्य को उसकी परम शक्ति प्रदान करती है और अंततः झूठ के पतन का कारण बनती है। दिखावे का भ्रम, झूठ बोलने के अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक परिणाम। जबकि झूठ बोलने से अस्थायी राहत या लाभ मिल सकता है, ये भविष्य की जटिलताओं के लिए आधार तैयार करता है। झूठ जितना लंबा चलता है, उसका अंतिम परिणाम उतना ही अधिक नुकसानदायक होता है। झूठ बोलने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव, झूठ बोलना मनोवैज्ञानिक रूप से कष्टदायक हो सकता है। झूठी कहानी को बनाए रखने के तनाव से चिंता, अपराध बोध और कई अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। सत्य की जीत के ऐतिहासिक उदाहरण, इतिहास से केस स्टडीज। पूरे इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अंततः सच्चाई सामने आई है, छल पर आधारित साम्राज्यों को गिराया गया है और न्याय को बहाल किया गया है। सीखे गए सबक, ये ऐतिहासिक उदाहरण सत्य की ताकत और झूठ की नाजुकता की शक्तिशाली याद दिलाते हैं। कर्म, कारण और प्रभाव का सार्वभौमिक नियम। कर्म को समझना, कर्म एक अवधारणा है जो विभिन्न दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं में निहित है। अनिवार्य रूप से नैतिक कारण का नियम है। यह सुझाव देता है कि प्रत्येक क्रिया की एक संगत प्रतिक्रिया होती है और यह सिद्धांत सत्य और झूठ के दायरे पर भी लागू होता है। कर्म के वास्तविक जीवन उदाहरण, व्यक्तिगत अनुभवों और सार्वजनिक मामलों दोनों में हम अक्सर कर्म की वापसी देखते हैं, जहां झूठ पर आधारित कार्य अंततः अपराधी के लिए नकारात्मक परिणामों को जन्म देते हैं। व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी की शक्ति, विश्वास और ईमानदारी का निर्माण। ईमानदारी रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी की आधारशिला है। सच बोलने से दूसरों के साथ मजबूत, स्थायी संबंध बनाने में मदद मिलती है। सत्यनिष्ठ होने के दीर्घकालिक लाभ, ईमानदारी से न केवल व्यक्तिगत संबंध बेहतर होते हैं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मसम्मान की भावना भी बढ़ती है। सत्य की अपरिहार्य प्रकृति, सत्य का सबसे आकर्षक पहलू यह है कि इसे छिपाने के प्रयासों के बावजूद ये सतह पर आ जाता है। यह अपरिहार्यता ही सत्य को उसकी परम शक्ति प्रदान करती है और अंततः झूठ के पतन का कारण बनती है। दिखावे का भ्रम, झूठ बोलने के अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक परिणाम। जबकि झूठ बोलने से अस्थायी राहत या लाभ मिल सकता है, ये भविष्य की जटिलताओं के लिए आधार तैयार करता है। झूठ जितना लंबा चलता है, उसका अंतिम परिणाम उतना ही अधिक नुकसानदायक होता है। झूठ बोलने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव, झूठ बोलना मनोवैज्ञानिक रूप से कष्टदायक हो सकता है। झूठी कहानी को बनाए रखने के तनाव से चिंता, अपराध बोध और कई अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। सत्य की जीत के ऐतिहासिक उदाहरण, इतिहास से केस स्टडीज। पूरे इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अंततः सच्चाई सामने आई है, छल पर आधारित साम्राज्यों को गिराया गया है और न्याय को बहाल किया गया है। सीखे गए सबक, ये ऐतिहासिक उदाहरण सत्य की ताकत और झूठ की नाजुकता की शक्तिशाली याद दिलाते हैं। कर्म, कारण और प्रभाव का सार्वभौमिक नियम। कर्म को समझना, कर्म एक अवधारणा है जो विभिन्न दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं में निहित है। अनिवार्य रूप से नैतिक कारण का नियम है। यह सुझाव देता है कि प्रत्येक क्रिया की एक संगत प्रतिक्रिया होती है और यह सिद्धांत सत्य और झूठ के दायरे पर भी लागू होता है। कर्म के वास्तविक जीवन उदाहरण, व्यक्तिगत अनुभवों और सार्वजनिक मामलों दोनों में हम अक्सर कर्म की
वापसी देखते हैं, जहां झूठ पर आधारित कार्य अंततः अपराधी के लिए नकारात्मक परिणामों को जन्म देते हैं। व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी की शक्ति। विश्वास और ईमानदारी का निर्माण। ईमानदारी रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी की आधारशिला है। सच बोलने से दूसरों के साथ मजबूत, स्थायी संबंध बनाने में मदद मिलती है। सत्यनिष्ठ होने के दीर्घकालिक लाभ। ईमानदारी से न केवल व्यक्तिगत संबंध बेहतर होते हैं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मसम्मान की भावना भी बढ़ती है। गलत सूचना का प्रसार। आज की डिजिटल दुनिया में गलत सूचना का प्रसार एक बड़ी चुनौती है। जिस आसानी से गलत सूचना का प्रसार किया जा सकता है, उससे सत्य की पवित्रता को खतरा है। तथ्य जांच के माध्यम से झूठ का मुकाबला करना। इसका मुकाबला करने के लिए तथ्य जांच और आलोचनात्मक सोच की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। सत्य के महत्व का सारांश। इस लेख में सत्य के विभिन्न पहलुओं, इसकी अपरिहार्य प्रकृति और झूठ के परिणामों का पता लगाया गया है। अंत में सत्य हमेशा जीतता है, इसलिए नहीं कि यह एक नैतिक विकल्प है, बल्कि इसलिए कि यह वास्तविकता का एक अपरिवर्तनीय पहलू है। झूठ पर वास्तविकता की अपरिहार्य विजय। सत्य की ओर यात्रा चुनौतियों से भरी हो सकती है, लेकिन यह एक ऐसा मार्ग है जो प्रामाणिकता, अखंडता और अंततः एक अधिक संतुष्टिदायक जीवन की ओर ले जाता है। ये कहानी कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।